हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 11 के बारे में, जिसका नाम है विवाह और उसके बदलते स्वरूप। मैरिड, शादी करना, ये जो टॉपिक है आज का हमारा, इसमें जो बदलते स्वरूप है, इसका मतलब है कि जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है ना। अभी आप देखते हो, जो शादियां पहले घर वाली कराया करते थे, अब बच्चे खुद कर लेते हैं, है ना। लव मैरिज चल रही है, और अभी तो लिविंग वाला भी आ रहा है। ठीक है, लिविंग रिलेशन में रहना। और एक और है, उसको हम समलैंगिक विवाह कहते हैं, शादी। ठीक है, यानी कि इक्वल जेंडर के साथ में विवाह करना, शादी करना, वो भी अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये मुद्दे हैं, इन्हीं के साथ हम आगे चलेंगे और चैप्टर को समझेंगे। क्योंकि जो ट्रेंड है ना शादी का, वो बदल रहा है बहुत तेज़ी से। चीज़ें बदल रही हैं, चेंज हो रही है। लड़के लड़कियां खुद शादी कर रहे हैं, या बॉय बॉय के साथ शादी कर रहा है, गर्ल गर्ल के साथ शादी कर रही है। तो उसको हम समझेंगे कि ये क्या चक्कर है, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, विवाह का पहला कैसा था और अब कैसा है, क्या बदलाव आया है इन चीज़ों में, इसको समझेंगे कि ये अच्छा है या बुरा है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हम बात करें। जो टॉपिक्स दिए होंगे ना, मैं उसी के आधार पे आपके ऊपर बात करूँगा। एक्स्ट्रा हम बात नहीं करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, सवाल ही नहीं बनेगा वहाँ से फिर। ठीक है, सबसे पहले कह रहे हैं कि क्या भारत में विवाह की संस्था सार्वभौमिक है। यानी कि जो इंडिया है, देखो इंडिया में इतने सारे रिलीजन्स है, तो यहाँ पे जो संस्था होगी वो बदली होगी सब जगह पे। आप जो शादी करते हो चर्च में, वो अलग होती है हिंदू की जो शादियाँ होती है उससे, है ना। जो मुस्लिम्स की जो शादियाँ होती है वो अलग होती है, ठीक है, क्रिश्चियन से। तो अलग अलग है सबका, जो तरीका है वो अलग अलग है। लेकिन हाँ, शादियाँ सबकी होती है, ठीक है, लड़का लड़की शादी करते हैं आपस में, ये सार्वभौमिक है। ये सब जगह देखने को मिलेगा आपको, इंडिया में या बाहर कंट्री में भी शादियाँ आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब वो कैसी भी तरीके से हो रही हो। ठीक है, विवाह मतलब दोनों जो पक्ष होते हैं, लड़की और लड़की वाले जो फैमिली के होते हैं लड़की की, वो, और जो बॉयज़ होते हैं, बॉय की जो फैमिली वाले हैं, उनकी मर्ज़ी से शादी जो होती है उसको विवाह बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो समाज है उनको परमिशन देता है शादी करने की, और आपस में जो यौन संबंध होते हैं उनको बनाने की, बच्चे पैदा करने की जो प्रॉपर्टी होती है, उस पे उस लड़की और लड़के दोनों का अधिकार होता है। ठीक है, तो जो शादियाँ ऐसी होती है उसमें हर चीज़ की परमिशन होती है सामाजिक तौर पे। अगर आप लव मैरिज करते हो तो वो एक अलग है, वो लीगल है वैसे। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, हम कर सकते हैं शादी लव मैरिज, और लिविंग में भी रह सकते हैं, और उसको लीगली भी परमिशन मिली हुई है। लेकिन समाज उसको परमिशन नहीं देता है। ठीक है, तो कहीं कहीं पे समाज उसके विरोध में रहता है चीज़ों के। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट भी दी थी फिलहाल में, शायद कल न्यूज़पेपर पढ़ रहा था मैं, तब वहाँ पे लिखा हुआ था कि जो शादी होती है वो बहुत ही पवित्र एक बंधन होता है, जिसमें दोनों परिवारों के लोग आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, और शादी करते हैं एक दूसरे की, मतलब कि दो लोगों की शादी करते हैं मिलके। तो इसको जो है लोग आज गलत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और शादी मतलब 7 फेरे लेना होता है। ठीक है, शादी का मतलब जो साइन कर रहे हो ना आप, जो डस्टर वगैरह, जो जो भी आपका रजिस्टर होता है, आप कोर्ट में जाकर जब शादी करते हो, कोर्ट मैरिज जब करते हैं, तो वहाँ पे जो साइन होते हैं वो एक पर वो होते हैं, एक प्रूफ होते हैं कि आपने शादी की है। लेकिन अगर वहाँ पे आपको उसके अलावा आपके पास कोई प्रूफ नहीं है शादी का, तो आप कैसे करोगे। फेरा जो है, जो 7 फेरे लेते हैं हम शादी में, वो प्रूफ होता है। ठीक है, 7 फेरे के बिना शादी अधूरी है। ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कहता है। ठीक है, तो 7 फेरे इंपॉर्टेंट है। अगर आप हिंदू के आधार पे शादी करते हो, हिंदू में जो रीति रिवाज है उनके आधार पे शादी करते हो, 7 फेरे लेने के बाद जो बंधन होता है, वो उसको हम बोलते हैं। ठीक है, शादी। ऐसे ही नहीं कि हमने बस सिंदूर भर दिया शादी हो गई, ऐसा इतना नहीं होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं शादी के। ठीक है, और अगर हम बात करें कुछ परिभाषाओं की, ठीक है, कि भाई परिभाषा कैसे दे सकते हैं हम शादी की या विवाह की। तो एक व्यक्ति है लीच, ठीक है, ये थिंकर आप इनको कह सकते हो। इन्होंने अपनी थिंक करके, सोच के जो है, अपने जो विचार प्रकट किए हैं शादी पे, कि शादी को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि विवाह को आधारों का गुच्छा, बेसिकली कह रहे हैं आधारों का, सॉरी, अधिकारों का गुच्छा, जिसमें आपके पास परमिशंस होती है, बहुत सारे तरीके की परमिशन। वो परमिशन कौन कौन सी होती है, इनको जानना ज़रूरी है आपके लिए। मैं आपको बता देता हूँ परमिशन कौन कौन सी होती है। मैंने आपको बता भी दिया था पहले। संतान उत्पत्ति करने की परमिशन होती है आपके पास। ठीक है, और वो जो संतान होगी वो वैध होगी। ठीक है, लीगल होगी। शादी के बाद जो आपके बच्चे होते हैं वो लीगल होते हैं। ठीक है, उनका आपकी प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार होता है, उसको हम संतान
कि वेदाकृत करना कहते हैं, ठीक है। यानी कि अब जो बच्चे पैदा होते हैं वो प्रॉपरली आपके बच्चे होंगे और आपकी प्रॉपर्टी पे उनका पूरा अधिकार होगा। अडॉप्ट भी करते हैं ना आजकल, तो उसका भी कानून है। अगर आप अडॉप्ट करते हो किसी बच्चे को, तो अडॉप्ट करने के बाद आपने पाला, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसमें उसका भी पार्ट होगा, ठीक है। तो ये भी है आज। पति पत्नी के यौन संबंध जो है वो भी आपको परमिशन मिलती है उनको बनाने की। आपको जो समाज होता है, सोसाइटी जो है, वो हमें परमिशन देती है कि यौन संबंध बना सकते हैं, ठीक है। परमिशन से, सबकी परमिशन होती है वहाँ पे। जितने भी शादी में लोग आए हुए होते हैं ना, जो लोग आते हैं ना शादी में, बेसिकली तो हम खाना खाने जाते हैं, ठीक है। ये रियलिटी है, खाना खाने जाते हैं, पर उसका जो मेन मुद्दा है ना शादी में बुलाने का, कोई व्यक्ति हमें क्यों बुलाता है, बेसिकली हम साक्ष्य हैं, ठीक है, कि भाई हमने अपनी आंखों से शादी देखी है, दोनों बच्चों की शादी हुई है। तो उसको लोगों को इसलिए बुलाते हैं ताकि वो एक एविडेंस के रूप में काम आए, ठीक है, कि लोगों के नज़रों में आए कि हाँ इन दोनों की शादी हो रही है, इस तरीके से, ठीक है। इसलिए दोनों पक्षों के जो परिवार वाले होते हैं, सभी जो लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनको बुलाते हैं शादी में। सिर्फ खाना खाना ही नहीं होता है, उसके अलावा भी और काम होते हैं, ठीक है। शर्म संपत्ति का जो मैंने आपको बता दिया कि प्रॉपर्टी जो होती है उस पर भी जो लड़की होती है, ठीक है, जो शादी करके आती है, बेसिकली यही होता है, क्योंकि लड़के तो जाते नहीं शादी करके, लड़कियां ही आती हैं, तो उनकी बराबर का अधिकार होता है प्रॉपर्टी पे। 50% लड़कियां भी उसमें हकदार होती है, जो प्रॉपर्टी में जो लड़की के पास है, वो उसके अंदर से बात कर रहा हूँ, ठीक है। और लोगों और उनके समूह के बीच विवाहजन्य संबंध स्थापित करना, यानी कि दो परिवार एक होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये सभी चीज़ें पहले ही अभी अभी लेटेस्ट बोली है, ये चीज़ें बहुत पुरानी लिखी हुई है इसके अंदर, ठीक है। लीच आप डेट देख लो कि कब की जो है इन्होंने कब अपना जो है ये रिसर्च दिया था। 1955 के आसपास का ये जो है आपको मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं और देखेंगे कि क्या है इसके अंदर। एक और है गो, ये भी एक थिंकर है, ठीक है, थिंकर। इन्होंने भी अपने विवाह के जो परिभाषा है उसको दिया है, देने की कोशिश की है। कह रहे हैं कि विवाह एक स्त्री और एक अन्य अधिक लोगों के बीच स्थापित संबंध है, जिसके अंतर्गत ऐसी परिस्थितियों में जो संबंध के नियमों द्वारा वर्जित ना हो, उस स्त्री से उत्पन्न संतान को उसके सामाजिक स्तर के सामान्य सदस्यों को प्राप्त जन्म प्रतिष्ठा के सभी अधिकार दिए जाते हैं। तो जो बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, शादी करने के बाद जो लड़के से बच्चे पैदा होंगे, जो उस महिला से बच्चे पैदा होंगे, उस पर वो उसका पूरा अधिकार होगा, ठीक है। वो फैमिली का पूरा वंश होगा वो, ठीक है, आगे बढ़ाने के लिए। वो जो प्रॉपर्टी जो उसके उसके फादर के पास होगी, उसके मदर के पास होगी, उसका वो हकदार है, ठीक है। तो ये समाज उसको जो है ये परमिशन देता है कि आप तू जो है अपने पिता का वंश है, और तेरे पास जो भी तेरे पापा के पास था वो अब तेरा है, इस तरीके से जो है, ठीक है। ऐसा होता है इंडिया में। और यहाँ पे क्या है, एक शादी का एक तरीका बता रहा है, वियोग, वियोग, ठीक है, वियोग शादी बता रहा है, वियोग विवाह होता है एक। इसमें क्या होता है, जो पुरुष होता है, तो इसमें जो पुरुष होता है उसको अपनी भाई की जो विधवा पत्नी होती है उसके साथ विवाह करना होता है, ठीक है। तो उसको वियोग कहते हैं, यानी कि जो लड़का है तो वो अपने भाई की जो घरवाली है, वाइफ है, यानी कि जो विधवा हो गई है, उससे विवाह करता है, ठीक है। समझ गए होंगे आप मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको हम वियोग कहते हैं। ऐसा इंडियन फैमिलीज़ में आपको देखने को मिलता है, ऐसा होता है। पता नहीं क्यों होता है, पर बेशक लड़का छोटा हो लड़की से, क्योंकि वो उसकी भाभी एक तरीके से उससे काफ़ी छोटी जो है, वो उससे काफ़ी छोटा होगा, ठीक है, यानी कि अपने बड़े भाई से 1-2 साल या 3-4 साल छोटा हो सकता है। तो उस कंडीशन में अपने भाई की वाइफ से शादी करना, तो पता नहीं क्यों ऐसा होता है, लेकिन वो करते हैं ऐसा, ठीक है, इंडियन फैमिलीज़ में ऐसा होता है। हमारे आसपास में भी बहुत बार हुआ है, ठीक है। अब तो नहीं होता, पहले काफ़ी होता था ऐसा। उसके अलावा आप ये लीव कर दो आप इसको, ठीक है, ये अभी हमारा काम का नहीं है, ये हमारा फालतू टाइम वेस्ट करेगा। तो यहाँ पे शुरू होता है आपका एक और टॉपिक, विवाह क्या और क्यों। बेसिकली ये सवाल है कि क्यों होता है विवाह और क्या होता है विवाह, उसको लेके है। कह रहे कि आप भारत में बहुत सारे समुदायों के धार्मिक ग्रंथों को उद्धृत कर सकते हैं जिसमें विवाह से संबंधित उद्देश्य, अधिकार, दायित्व बताए गए हो। तो मैंने आपको बता दिया था कि जो शादी होती है वो सिर्फ, शादी में जो हम लोगों को इनवाइट करते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि नाच गाना गाने के लिए या खाना खाने के लिए बुलाया जाता है, नहीं। साक्ष्य, बेसिकली एविडेंस के रूप में हम उन लोगों को वहाँ पे बुलाते हैं कि देखो हम अपनी बेटी की, अपने बेटे की शादी कर रहे हैं, और ये लड़की है या ये लड़का है, ठीक है।
तो आप देख लो, इस तरीके से जो है एविडेंस के रूप में, ताकि फ्यूचर में कोई बात ना हो कि भाई शादी कब हो गई, इसकी कैसे हो गई, कौन है लड़की, लड़का कौन है, इस तरीके से ना बात बने। इसलिए एक समाज जो होता है बुलाना पड़ता है वो पिता को, किसी का भी हो, लड़की का हो लड़के का हो, दिखाने के लिए कि देखो भाई मैं अपनी लड़की की या लड़के की शादी कर रहा हूँ। और कह रहा है प्राचीन हिंदू ग्रंथ जैसे धर्मशास्त्र विवाह के 3 मुख्य उद्देश्य बताते हैं। तो 3 जो रीजंस होते हैं, उद्देश्य होते हैं, गोल होते हैं विवाह के, वो निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला, धर्म, ठीक है, यानी कि दायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है लड़की को लड़के को, दोनों को एक दूसरे की, कि भाई आप दोनों को एक दूसरे को संभालना है, कैसी भी परिस्थिति आए आप दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। दूसरी चीज़ होती है प्रजनन, संतान उत्पत्ति करना, ठीक है, बच्चे पैदा करना, बेसिकली ये कह रहा है। यानी कि ये भी एक धर्म का काम है। इनका जो हमारा समाज है वो ये कहता है कि धर्म का काम है अपने संतान को, अपनी जो पीढ़ियां हैं उनको आगे बढ़ाना, ठीक है, इसको संतान उत्पत्ति कहते हैं। और तो इस तीसरा होता है रति, यानी कि यौन सुख, ठीक है। यौन सुख का मतलब आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। आज तो सबको पता होता है, कोई बच्चे नहीं है इतने, सब समझ जाते हैं। विवाह के ये उद्देश्य दर्शाते हैं कि सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों ही दृष्टि से विवाह महत्वपूर्ण है। विवाह का मतलब इसलिए भी है कि संतान, विशेषकर पुत्रों, जो ना केवल वंश के नाम को आगे बढ़ा चलाते हैं बल्कि मातृ पूर्वजों की तुष्टि हेतु वार्षिक श्राद्ध, हाँ, श्राद्ध जो है आप सुना होगा आपने, श्राद्ध जो श्राद्ध करते हैं हम हर साल, जो पूर्वज जो हमारे मरे होते हैं, ठीक है, उनकी आत्मा की शांति के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है, कौओं को खाना खिलाना जो होते हैं, पितृदान करना, ऐसा कुछ बोलते हैं इसको। तो वो कर किया जाता है, ये रीति रिवाज फॉलो करने के लिए अपने बच्चों को पैदा करते हैं, ठीक है, ताकि उनकी जो संतान है वो ये सारे काम कर सकें, ठीक है। वंश को आगे बढ़ाने के अलावा ये वाले काम भी होते हैं, ठीक है, अपने जो पूर्वज है उनको श्रद्धांजलि देना, इस तरीके से। कभी कभी लोग गंगा जी में जाके दिया वगैरह जलाते हैं, है ना, तो ये सब होता है, हमारी फैमिली में भी होता है। मेरे दादाजी जब गुजरे थे तो काफ़ी सालों बाद भी जो है हमारे जो ताऊ जी हैं वो वहाँ पे जाके दिए जला के आते हैं, ठीक है। कभी कभी जब उनका, जब साल में एक बार आता है टाइम, क्योंकि वो जब जब उनका देहांत हुआ था उसी समय जब जाते हैं, ठीक है, तो वो समय होता है जाने का, एक समय होता है। मुझे इतना नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में, सॉरी फॉर दैट। अधिकांश हिंदू पुत्रों को माता पिता की वृद्धावस्था में सहारे के रूप में देखा जाता है। ये सेम चीज़ें हैं, आपको पता है कि जब वो बूढ़े हो जाते हैं तब आप उनका सहारा बनते हैं बेसिकली। आज के ज़माने में तो रियलिटी ख़त्म हो गई है, ऐसा कुछ नहीं मिलता देखने को कि जो बच्चे हैं अपने माता पिता के सहारा बने, उल्टा उनको निकाल के घर से बाहर फेंक देते हैं। अभी बीच में बहुत ज़्यादा ही चला था कि अपने माता पिता को उठा के बाहर फेंक दे रहे हैं, अपनी पता नहीं क्या उनसे जलन हो गई है उनको कि भाई बाहर निकालना है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि लड़की की वजह से ऐसा हो रहा है। यार, तू संतान है अपने माता पिता की और वो लड़की की सुन रहा है तू, ठीक है, वो गलत चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब जो व्यक्ति अपने माँ बाप का नहीं हो सकता वो किसी का भी नहीं होएगा। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, ठीक है, ये आप भी याद रखना अगर आप एक बॉय हो। लड़कियां तो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है, मैंने सुना है। मम्मी मेरी जो है आज तक अपनी फैमिली, जो अपनी वहाँ अपनी नानी जो हमारी है उनकी कभी सुनती नहीं है उनके बारे में, या मामा जो है हमारे उनके बारे में कभी नहीं सुनती है ना। कभी भी मतलब हम बात करते हैं उनके बारे में, थोड़ी बहुत बुराई कर देना हमने उनकी फैमिली के बारे में, तो बस सुन लो, मतलब गाली गलौज मतलब गुस्से हो जाती है बहुत ज़्यादा, ऐसे कैसे बोल दिया फलाना ढिमकाना। न्याय पर आधारित विवाह में अंतर्निहित समानता की अवधारणा का विवाह की अवधारणा की हिंदू संकल्पना में कोई स्थान नहीं है। यही कारण है कि ऐतिहासिक रूप से समाज सुधारकों जैसे ज्योतिबा फूले, जिन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ अछूत लड़कियों के लिए विद्यालय खोले। तो ये आप याद रख सकते हो, देखिए फैक्ट है कि भाई विवाह, क्योंकि देखो क्या था पहले, लड़की हुई नहीं, उसका विवाह पहले से पहले ही सेट कर दिया कि ये इसके साथ शादी करेगी, जो कि गलत तरीका था, है ना। लड़की है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मतलब आप उसको एक बोझ के रूप में ले, है ना। तो जैसे कि लड़की होती थी, मतलब 2-3 साल की है, उसका विवाह वहीं पर ही सेट कर दिया कि ये इस लड़की से शादी करेगी। और जैसे ही वो 10 साल की होती है उसको भेज देते हैं, ठीक है, यानी कि 10 साल की लड़की का विवाह कर दिया जाता है।
उस समय। तो इसको रोकने के लिए उन्होंने पढ़ाई कराई बच्चों को, लड़कियों को, स्पेशली लड़कियों के लिए स्कूल खोला। ठीक है, ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने मिल के, दोनों मियाँ बीवी थे, उन्होंने मिल के ये काम किया 1848। ठीक है, ये आप डेट याद रख सकते हैं। मुझे पंखा बंद करके वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है, क्योंकि फिर पंखे की आवाज़ आती है, यानी फिर और जो है नॉइस ज़्यादा बढ़ जाता है वीडियो में। तो मुझे बहुत ज़्यादा अभी गर्मी लग रही है, पर मैं पंखा नहीं चलाऊँगा कोई, ताकि आप डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि फिर बाद में पीछे से बैकग्राउंड नॉइज़ आती है तो दिक्कत होती है। ये देखो अभी आवाज़ आई है ना, ये चिड़िया हमारे घर में है, हमने पाल रखी है। वैसे मतलब पाल नहीं रखी, हम खाना वाना जो है रखते हैं, और जो है पानी वगैरह देते हैं इनको, तो यहीं पर रहती है ये हमारे यहाँ पे। काफ़ी पेड़ वेड़ लगा रखे हैं हमने, तो यहीं पे खेलती रहती है। और लोगों के पास नहीं है, हमारे पास है, तो वी आर प्राउड। हम देखभाल भी करते हैं ना, खाना वाना खाना देना उनको, बाजरा वगैरह जो होता है चिड़िया का, और पानी वानी रखना, है ना। दिन में 3 से 4 बार पानी रखते हैं हम लोग इनके लिए। गर्मियों में तो और ज़्यादा टाइम रखना पड़ता है, क्योंकि प्यास लगती है ना। ये भी जो है, इनको भी प्यास लगती है यार, ये भी है। ठीक है, जीव जंतु सबको प्यास लगती है। तो आप भी रखा करो, आपके यहाँ पे भी आएंगी डेफिनेटली। अनुलोम विवाह बेसिकली, इसको इसका मतलब होता है, अनुलोम विवाह का मतलब होता है, यानी कि जब उच्च जाति का जो लड़का होता है, उसकी शादी निम्न जाति की लड़की के साथ की जाती है, तो उसको अनुलोम विवाह कहते हैं। ठीक है। और दूसरा होता है प्रतिलोम विवाह। इसमें उच्च जाति की लड़की निम्न जाति के जो लड़के होते हैं उनसे शादी करती है, और इसमें क्या होता है, ये अस्वीकृत माना जाता है। पता नहीं क्या दिक्कत है ना। यहाँ जो निम्न जाति की लड़कियां हैं, अगर वो उच्च जाति के लड़कों के साथ शादी कर रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर निम्न जाति का लड़का उच्च जाति की लड़की से शादी करता है तो वहाँ पे दिक्कत है। तो ये भी जो है एक समस्या है। अभी वो मूवी आई थी ना, पता नहीं कौन सी मूवी आई थी वो, अ, अभी फ़िलहाल में, जिसमें कि ये सब दिखाया गया है कि एक लड़का जो होता है, इमरान हाशमी का शायद वो, पता नहीं कौन है, भांजा है, पता नहीं कौन है, भतीजा है। तो उसकी फ़िल्म आई थी मधु मधु करके। ठीक है, पहली बार है जी वाला जो गाना है जिसमें, वो वाली फ़िल्म, उसमें वो लड़का कि निम्न जाति का दिखाया है, और जो लड़की है वो उच्च जाति की दिखाई है। और फिर बाद में शादी हो जाती है, बच्चे भी आते हैं उनके। उस लड़के को और जो उसका बच्चा होता है उसको मार देते हैं, और लड़की को उठा के ले जाते हैं। मतलब उसके साथ पता नहीं क्या करते हैं, उसके आगे नहीं दिखाया गया कि क्या होता है लड़की के साथ में। लड़की तो बच जाएगी मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ तक, लेकिन वो दोनों बेचारे जो माता पिता थे, माता पिता कह रहा हूँ, पिता और जो बेटा था वो दोनों मर गया। छोटा सा बच्चा था वो, लगभग 1 डेढ़ साल का ही होगा। मार देते हैं उसको। वो लड़की गलती कर देती है ना, उस समय वो बता देते कि मैं यहाँ पे हूँ, तो वो आ जाते हैं और वहाँ पे उसको खल्लास कर देते हैं। तो ये हॉनर किलिंग होता है, इसको कहते हैं ऑनर किलिंग। भारत में विवाह की उम्र क्या होती है, कोई निर्धारित है क्या इंडिया में? अभी तो फिक्स हो गई है, 18 साल है, इससे कम अगर आप शादी करते हो तो। लेकिन अभी क्या होता है ना, कहीं कहीं पे हो जाती है। ठीक है, कहीं गांव क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी ये सब को नहीं मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते ही नहीं है। लड़की की शादी करनी है, 16 साल की हो गई, कर दो। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ, ये रियलिटी है, ये होता है ऐसा। कुछ लोग इससे नाराज़ हो जाएंगे, जो कि स्टेरियोटाइप के लोग हैं। ठीक है, लेकिन ये रियलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बहुत से लोग नहीं चलते हैं। बाल विवाह जो है आप देखते हो, उसी के बारे में बता रहा है। तो एज यहाँ पे पूछ रहा था कि एज क्या होती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कहाँ गया, हाँ देखो ये रहा, राजस्थान जो है, राजस्थान एक क्षेत्र है, यहाँ का दिखाया हुआ है कि राजस्थान में जो उम्र है बेसिकली 17 साल है। 17.5 साल की उम्र में लड़कियों को शादी की जाती है। और ये 1991 का एक जनगणना दी गई है आपको। ठीक है, रिसर्च की होगी तो उसके आधार पे। और असम में ये ठीक है, असम में 21 साल की शादी होती है लड़कियों की, ये ठीक है, इतना तो होना चाहिए। और मतलब ज़्यादातर क्षेत्रों में आप 18 साल देखते ही देखते हो, नॉर्मल शादी इतनी हो जाती है, लेकिन हरियाणा में 17 साल है। और अभी जो है कहीं कहीं पे तो कम भी देखने को मिलती है, जैसे कि ये देखो, जो है 16 साल की उम्र में शादी की जाती है। और बिहार वगैरह, ठीक है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे लड़कियों को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। ठीक है, उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है। भारत में विभिन्न समूहों में विवाह की उम्र में अंतर पर ध्यान देना आवश्यक है। उदाहरण के लिए भारत की अनेक
पहाड़ी जनजातियों में लड़कियों की विवाह की औसत उम्र 15 वर्ष है, ठीक है। और जबकि जो अन्य क्षेत्र है वहाँ पे लगभग ठीक है, जो उम्र कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है हमें 18 साल की लड़कियों की शादी की, वो उतनी है या फिर उससे ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। 21 साल तक भी जो है वहाँ पे लोग शादी करते हैं, शहर जैसे क्षेत्र में, जैसे दिल्ली है, तो यहाँ पे कभी भी आप देखोगे नहीं कि 18 साल से कम लड़की की शादी हो गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में होता है ये सब, ठीक है, अभी भी होता है। और एक और टॉपिक है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है यार, थोड़ा सा आपको टॉलरेट करना पड़ेगा, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं ना। वो भाभी जी आता था उसमें वो जो टीका है, आप देखते हो नहीं नहीं देखते, वो बोलता है मैं आई कान टॉयलेट वो टीका राम जो है अपने हैंडसम टीका, वो बोलते हैं। विवाह संबंधित नियम, इसमें क्या होता है, कुटुंब नियम एक आता है, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे नियम दिए हुए हैं, पहला नियम बता रहा है कुटुंब नियम। इसमें क्या होता है, कुटुंब मतलब परिवार होता है, ठीक है, फैमिली। कभी भी आप देखते हो हिंदुओं में स्पेशली अगर देखा जाए तो कभी भी हिंदुओं में शादी जो होती है अपनी फैमिली में नहीं करते हैं, ठीक है। फैमिली मतलब देखो, फैमिली में क्या होता है कि कुछ कुछ क्षेत्रों में ऐसा होता है कि अपनी घर घर में शादी होती है, ठीक है, घर में शादी कर लेते हैं फैमिली के अंदर ही, यानी कि बुआ की लड़की, मामा की लड़की, या किसी और फैमिली में जो आते हैं अपनी ही गोत्र के जो लोग होते हैं उन्हीं के साथ शादी कर लेते हैं, उसको कुटुंब बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली कुटुंब में क्या होता है, कुटुंब से बाहर शादी की इसमें जो है नियम होता है, कुटुंब से बाहर शादी करना, यानी कि अपने परिवार वालों से बाहर शादी करना, इसको कुटुंब नियम बोलते हैं, ठीक है। परिवार से बाहर शादी करना यानी कि जो हमारी फैमिली का नहीं है उससे शादी करना होता है, यहाँ पे गोत्र नहीं देखते बेसिकली, ठीक है। और एक होता है सकारात्मक और एक होता है नकारात्मक जातीय नियम। सकारात्मक में क्या होता है कि इसमें आप शादी कर सकते हो, ठीक है, यानी कि सजातीय जो होते हैं, यानी कि आपकी जाति से जो होते हैं, ठीक है, जाति के अंदर जो लोग होते हैं उससे आप शादी कर सकते हो। यहाँ पे हमें बेसिकली गोत्र देखना होता है, ठीक है। अगर वो गोत्र से बाहर है और जाति के अंदर है तो हम शादी कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, विजातीय विवाह, यानी कि जाति से बाहर जो है आप विवाह नहीं कर सकते हैं। जाति से बाहर होंगे तो विवाह कर सकते हैं, लेकिन अ, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम गोत्र देखते हैं कि भाई गोत्र मिल तो नहीं रहा है क्योंकि जाति एक है, ठीक है, यानी कि हमारी फैमिली में से भी हो सकता है उसमें से कोई, राइट। लेकिन यहाँ पे हमें गोत्र देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें चीज़ें अलग होंगी डेफिनेटली, ठीक है। इसी को हम कहते हैं, यानी कि इसमें आप शादी कर सकते हो, इसमें आप शादी नहीं कर सकते हो, राइट। एक होता है तीसरा नियम है आपका अंतरजातीय, अंतरधार्मिक और समलैंगिक विवाह। तो अंतरजातीय मतलब जैसे नाम से पता चल रहा है, जाति के अंदर विवाह। अंतरधार्मिक मतलब धर्म के अंदर विवाह, ठीक है, अपने धर्म की लड़की के साथ शादी करना, यानी कि हिंदू की लड़की के साथ शादी होता है। और दूसरे अंदर उसी के अंदर देखा जाए तो उसमें भी हम लेवल्स देखते हैं ना कि भाई ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य वाला सिस्टम, तो यहाँ पे अंतर्जातीय आती है। उसके बाद हम बात करते हैं समलैंगिक विवाह, यानी कि एक ही जेंडर का दूसरे जेंडर के साथ विवाह। जैसे कि बॉय है तो वो बॉय के साथ शादी कर लेते हैं, मतलब बोलते हुए भी अजीब लगता है पर अब क्या करें, वो अब नेचर पर नहीं कैसा बदल गया है, क्या हो गया है मुझे नहीं पता क्या हो रहा है ये। और जो गर्ल होती है वो वो भी जो ऐसे ही होता है, वो भी गर्ल के साथ शादी कर लेती है। ये रियलिटी आपको देखने को मिलती है, ये आप चल रहा है, ठीक है। इसी को हम लेकिन काफ़ी चिंतित है कि ये नेचर के साथ पता नहीं क्या हो रहा है, क्या खिलवाड़ हो रहा है, काफ़ी दिक्कतें हैं। और एक होता है प्रवासी जनजातियों का मामला। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि प्रवासी होते हैं, प्रवासी मतलब जो दूसरे क्षेत्रों से आते हैं कहीं और क्षेत्र में, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पे खाने पीने के लिए दिक्कत है, उनके पास रोज़गार नहीं है, जीवन बहुत बेकार है, तो वो वहाँ से हट के यहाँ पे आ जाते हैं दिल्ली में काम करने के लिए। अब दिल्ली में आ गए, पता चल रहा है और लड़की की उम्र हो गई है, लड़की है लड़के की उम्र हो गई है, तो वो क्या करेंगे, अपनी लड़की की शादी कर देंगे वहीं पर ही। तो उसको हम प्रवासीय जनजाति जो है मामले कहते हैं। ये ऐसा भी होता है, ये विवाह का भी ऐसा भी नियम होता है कि भाई चलो कोई बात नहीं, ठीक है। या फिर कभी कभी जो है लड़कियां, ये लड़के अपनी मर्ज़ी से कोई पसंद आता है उनको और अपनी फैमिली को भेज देते हैं कि भाई बात कर लो आप जाके, वो लड़के अच्छे लगी मुझे, लड़का अच्छा लगा। ये भी चल रहा है आजकल, ठीक है। और ये भी होता है कि भाई एक विवाह प्रणाली और बहुविवाह वाला सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, एक ही बार विवाह होता है लड़की और लड़के का, ठीक है। इसमें क्या होता है, बहुत बार विवाह होता है, बार बार विवाह होता है।
ये बेसिकली जो बाल विवाह का सिस्टम है ये आप माउंटेन्स में ज़्यादा देखते हो, क्योंकि तलाक जो है वो अपने मुंह से तलाक बोल देते हैं और वहाँ पे फिर तलाक हो जाता है। उसी को हम जो है बहु विवाह बोलते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा शादी करना, उसको बहु विवाह बोलते हैं। हम दोनों ही कर सकते हैं, लड़कियां भी और लड़के भी। जीवन साथी के चयन के तरीके, अब बहुत सारे तरीके हो गए यार। मैंने आपको बताया था कि पहले तो क्या था कि व्यवस्थित विवाह थे, है ना, यानी कि फैमिली वाले करते थे विवाह, ठीक है, लव अरेंज मैरिज जिसको हम बोलते हैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है, यानी कि व्यवस्थित, इसको हम अरेंज मैरिज को इंग्लिश में हिंदी में व्यवस्थित विवाह कहते हैं, ठीक है। मुझे भी नहीं पता था पहले कि भाई इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यवस्थित विवाह बोलते हैं। और एक होता है प्रेम विवाह, यानी कि लव मैरिज। तो ये विवाह के जो है चयन के तरीके हो गए हैं कि मर्जी से शादी करते हैं आप, अरेंज मैरिज करनी है या लव मैरिज करनी है। इसके अलावा भी एक और तरीका हो गया है कि लिविंग वाला, मैंने आपको बताया शुरुआत में कि साथ में रहते हैं और काफ़ी सारा जो भी चीज़ें शादी के बाद होती है वो सब कुछ शादी से पहले ही कर लेते हैं, ठीक है। तो उनको एक दूसरे के प्रति एक्सपीरियंस होता है कि वो कैसा है, ठीक है, कि प्लेजर जो है ना, सेक्स के अंदर जो प्लेजर है वो दे पा रहा है नहीं दे पा रहा है, वो सब देखने के बाद जो है शादी करते हैं आपस में। ये भी लीगल हो गया है। लिविंग में अगर हम दोनों रहते हैं, दो लोग रहते हैं आपस में, तो जो लड़की है वो लिविंग में रहने के बाद भी उस लड़की की प्रॉपर्टी की हकदार है, ठीक है। तो जब बॉयज़ है वो ध्यान से जो है अपने आप को संभाल के चलना। ये भी हो सकता है वो जो लड़की है वो प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांग सकती है, ठीक है। तो ये याद रखना। स्वेच्छा से विवाह, लड़कियों के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है, कि वो उनको देना पड़ेगा अपनी प्रॉपर्टी में से, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वेच्छा से विवाह यानी कि अपनी मर्जी से विवाह जो करते हैं उसी को बोल रहे हैं। उसके बाद वैवाहिक अनुष्ठान और प्रतिष्ठा। यहाँ पे क्या होता है, अब विवाह में बहुत सारी आप रस्में देखते हो ना, प्रतिष्ठा अनुष्ठान, ये जब चीज़ें देखते हो, जैसे कि शादियों में हम क्या करते हैं, टेंट वगैरह लगता है, बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है, और रिलेशनशिप्स में से रिश्तेदार वगैरह आते हैं और बारात होती है, भात खाना होता है। ये इंडिया की जो है एक विशेषता है, ठीक है, होता है यहाँ पे। इसी को ये अनुष्ठान कह रहे हैं कि भाई शादियों में सबको खाना खिलाते हैं और लोगों को बुलाते हैं कि भाई देखो हम बच्चों की शादी कर रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है। विवाह उत्सव कहते हैं इसे। और यहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें देखते हो। यहाँ पे प्रतिष्ठा होती है, दिखाता है जो पुरुष का, यानी कि जो लड़के का बाप होता है, लड़की का बाप होता है, वो दिखाता है कि देखो मैं अपनी लड़की की शादी कर रहा हूँ और देखो मेरी बारात कैसी है, मैं कैसे बारात लेके आया हूँ, लोगों को दिखाता है। उसके अलावा जो जो लड़की का पिता होता है वो भी दिखाता है अपने लोगों को कि देखो भाई ये लड़का है, मैं ये दे रहा हूँ। दहेज की बात कर रहा हूँ मैं, ड्योरी और डाउरी, पता नहीं क्या बोलते हैं इंग्लिश में, दहेज ये आ गया। तो ये बेसिकली दहेज का मतलब नहीं होता, शादी का मतलब दहेज नहीं होता है। शादी का मतलब होता है दो लोगों का विवाह करना, ठीक है, उनको आपस में बांधना। खैर, तलाक वगैरह ये हमें पता है। पुनर्विवाह यानी कि दोबारा शादी करना। ये अब ये जो ट्रेंड है ना दोबारा शादी करने का, ये भी बढ़ गया है, क्योंकि डाइवोर्स का आ गया है, डाइवोर्स ले लेते हैं और दोबारा शादी कर लेते हैं। तो ये नॉर्मल सा हो गया है आज तो, पुनर्विवाह वाला सिस्टम, ठीक है। तो ये वीडियो जो है ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। आशा करता हूँ वीडियो आपको ठीक ठाक लगी होगी, जो भी सीखने को मिला है, कुछ भी पता चला है आपको, तो मुझे आप फीडबैक दे सकते हो कमेंट में। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।